पिछले सेशन में हमने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की पूरी जानकारी ली है। इस सेशन में हम देखने वाले हैं किस प्रकार से टैली में हम इन एंट्रीज को करने वाले हैं जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के साथ जुड़ी हुई हैं। तो आइए सबसे पहले इस एग्जांपल को समझते हैं और फिर हम इन एंट्रीज को करके देखेंगे कि किस प्रकार हम इन सब एंट्रीज को करके रिवर्स चार्ज के साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि न्यू हेड कंप्यूटर्स है अम्बाला सिटी हरियाणा में कंपनी, जिसके ये अकाउंट्स हैं। सबसे पहले हमने पहली एंट्री जो हमारी है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की है। 10,000 रुपये का कैश इन्वेस्ट किया गया है एज अ कैपिटल। फिर एक साथ को बैंक बैलेंस दिखाया गया है 1.5 लाख। एक साथ को हमने 2 परचेज़ की एंट्रीज भी की हैं। पहली परचेज़ जो है वो इंट्रा स्टेट है, अर्थात लोकल हरियाणा की परचेज़ है। 5 लैपटॉप खरीदे गए हैं HP के और 10,000 रुपये प्रति लैपटॉप के हिसाब से, जिसका GST 18% है, अर्थात CGST और SGST 9%। उसकी कैलकुलेशन यहाँ पे दिखाई गई है। 10,000 रुपये प्रति लैपटॉप के हिसाब से 50,000 रुपये लैपटॉप्स के हुए और 4500 रुपये CGST, 4500 रुपये SGST टैक्स के। उसके पश्चात 5 लैपटॉप HP के और खरीदे गए सीटेक कंप्यूटर लुधियाना पंजाब से। यह इंटरस्टेट परचेज़ है तो इसमें IGST 18% चार्ज होगा। 9,000 रुपये यहाँ कैलकुलेशन दिखाई गई है। तीसरी जो एंट्री है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमने 20 SMPS परचेज़ की हैं कॉम पॉइंट पानीपत हरियाणा से। यह इंट्रा स्टेट परचेज़ है, राज्य के अंदर की परचेज़ है। 350 रुपये प्रति SMPS के हिसाब से टोटल 7,000 रुपये बैठते हैं। अब यहाँ पे हमें ये पता लगा है कि यह एक अनरजिस्टर्ड डीलर है, इस पर GST नंबर नहीं है। और SMPS पे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे 5% टैक्स लिया है। यह टैक्स केवल एग्जाम्पल के लिए लिया गया है, एक्चुअल में टैक्स डिफरेंट भी हो सकता है। यहाँ केवल उस उदाहरण के लिए मैंने 5% लिया है। अब यह जो परचेज़ होने वाली है यह एक URD अर्थात अनरजिस्टर्ड डीलर से होने वाली है। तो ऐसे केस में हमारे पास रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यहाँ अप्लाई होने वाला है। तो इसको हम देखेंगे किस प्रकार से एंटर कर सकते हैं। 7,000 रुपये का टोटल यह बिल बनेगा, परंतु क्योंकि यह रजिस्टर्ड डीलर नहीं है इस कारण से यह हमसे GST चार्ज नहीं कर पाएगा। परंतु क्योंकि हम रजिस्टर्ड डीलर हैं इस कारण हमें यह अपने एंड पे GST का जो एडजस्टमेंट है करना है हमें उस सेलर के बिहाफ पे, उस अनरजिस्टर्ड डीलर के बिहाफ से जिससे हमने माल खरीदा है। तो 175 रुपये CGST, 175 रुपये SGST हालांकि बिल में शामिल नहीं रहेगा, लेकिन इसकी हमें एडजस्टमेंट अपने अकाउंट्स में करनी है और यह सारा कार्य रहेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के साथ। इसके लिए हमें 3 एंट्रीज यहाँ पे करनी है। सबसे पहली एंट्री अपनी इनपुट टैक्स लायबिलिटी को बढ़ाएंगे। कारण क्योंकि हम जिससे माल खरीद रहे हैं वह एक अनरजिस्टर्ड डीलर है, उस पर GST नंबर नहीं है और वह हमें टैक्स नहीं लगा सकता। इस कारण हमें खुद ही अपने आप उस बिल पर कैलकुलेट करना है टैक्स। और यह क्योंकि यह हम किसी दूसरे डीलर के बिहाफ पे टैक्स बढ़ा रहे हैं अपना, तो इसको हम इंक्रीज इनपुट टैक्स लायबिलिटी से बढ़ाएंगे। तो इसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे सबसे पहले। उसके पश्चात हम पेमेंट करेंगे उस टैक्स की जो हमारे पास ड्यू रहेगा किसी और डीलर के कारण, किसी और डीलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पे, URD डीलर के बेस पे। तो यहाँ पे वो जो अमाउंट रहेगी, जो 350 रुपये अमाउंट टोटल बैठेगी, 175 रुपये CGST और 175 रुपये SGST, यह 350 रुपये हम गवर्नमेंट को पे करेंगे। अब जब हम पे करेंगे तो ज़रूरी है कि हम इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी लें। इसके लिए हमें एक तीसरी एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी, जिससे हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट लिमिट बढ़ जाएगी और हमें इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। अब फाइनली अगर मैं आपको पूरा कैलकुलेट करके बताऊं तो 9,000 रुपये टैक्स है 50,000 की इस परचेज़ पे, 4500 प्लस 4500, और उसके पश्चात 9,000 रुपये का टैक्स है IGST और प्लस 175 रुपये, 175 अर्थात 350 रुपये। टोटल हमारे पास 18,350 रुपये का टैक्स जो है हमने परचेज़ पे कर दिया है। तो इस तरह से ये टैक्स हमारे पास आना चाहिए। ये सारी कैलकुलेशन मैंने इसलिए आपको समझाई है ताकि एग्जाम्पल जब करें तो सब चीज़ें हमारे पास सामने रहें और सिनेरियो के अकॉर्डिंग हम पूरे एग्जाम्पल्स को प्रॉपर्ली समझ पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं इसकी एंट्रीज को। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इस एग्जाम्पल को करने के लिए हमें कौन कौन से अकाउंट्स की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं अकाउंट्स पे जाता हूँ और आपको उन लेजर्स
की जानकारी दे देता हूँ जो पहले से ही मैं बना चुका हूँ और आपको बनानी पड़ेगी जब आप कंपनी बनाएंगे। इसमें कैपिटल अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। देखिए मैंने पहले से कैपिटल अकाउंट बना दिया है। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट की सारी जो बेसिक सेटिंग्स है बिल्कुल वैसे ही है। मैं यहाँ अल्टर से आपको चेंज करते हुए भी दिखा देता हूँ कि अकाउंट्स की कौन कौन सी सेटिंग है। अल्टर पे आते हैं। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट के अंडर आएगा। इसमें इन्वेंट्री वैल्यूज़ को नो रखिएगा। कोई एड्रेस नाम की अभी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे मैं इसको नो कर देता हूँ। इंडिया हरियाणा बेसिक डिटेल डाल के मैं यस कर देता हूँ। सेंट्रल CGST मैंने अकाउंट बना लिया है। यहाँ पे CGST टैक्स को कलेक्ट करने के लिए या पे करने के लिए यहाँ पे ड्यूटीज टैक्सेस के अंतर्गत। और यहाँ मैंने कॉमन अकाउंट ही लिया है इस सेक्शन में, इस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में। फाइनली यहाँ सेंट्रल टैक्स आप बता दें, टैक्स टाइप कौन सा है, सेंट्रल टैक्स है। फाइनली नीचे आते चले जाए और मैं यस कर देता हूँ। इसके पश्चात मैंने IGST टैक्स के लिए भी यहाँ पे ले लिया है। इंटीग्रेटेड टैक्स टाइप जो है मेरे पास, यहाँ से यस। इसके पश्चात SGST का अकाउंट भी मैंने यहाँ बना दिया है। ये तीनों अकाउंट जो है ड्यूटीज टैक्सेस के अंतर्गत है। बस आपको केवल ध्यान ये रखना है कि CGST है तो सेंट्रल टैक्स के अंदर, IGST है तो इंटीग्रेटेड टैक्स और SGST है तो स्टेट टैक्स। ये जानकारी हम पिछले एग्जाम्पल्स में सब डिटेल्ड में ले चुके हैं। अगर आपको लगता है कि इस एग्जाम्पल में यदि आपको लगता है कि यदि आप पूरी तरह से क्लियर नहीं कर पा रहे इन चीज़ों को, थोड़ा जल्दी हो रहा है आपके लिए, तो इसके लिए आप पिछले एग्जाम्पल्स हमारे चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ नेक्स्ट करते करते इसे यस कर लेता हूँ। इन सब अकाउंट्स के बाद यहाँ पे मैंने 3 जो डीलर हैं जिनसे मैंने परचेज़ किया है उनके अकाउंट्स हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉम पॉइंट की बात कर लेता हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट अकाउंट है। यहाँ पे कॉम पॉइंट पानीपत हरियाणा का अकाउंट है, अर्थात इंट्रा स्टेट राज्य के बीच का ही अकाउंट है। सन्ड्री क्रेडिटर्स मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है क्योंकि हम इससे परचेज़ करने वाले हैं। बिल बाय बिल यस कर दिया। यहाँ एड्रेस मैंने फिल कर दिया। यहाँ से मैंने कंट्री और स्टेट को डिफाइन कर दिया है। पिन कोड खाली है क्योंकि यह GST रजिस्टर्ड डीलर नहीं है, अर्थात अनरजिस्टर्ड डीलर है। इस कारण से मैं यहाँ कोई भी GST डिटेल इसकी फिल नहीं करने जा रहा हूँ। मैं यस कर दूंगा इसे। अगले दोनों जो डीलर्स हैं वो GST रजिस्टर्ड है, यानी कि रजिस्टर्ड डीलर्स हैं। क्रिएटिव कंप्यूटर अम्बाला। अब यहाँ पे देखिएगा मैंने यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ यस करके तो यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ दिखाई दे रही है। रेगुलर डीलर है, मैंने इसका नंबर भी भर दिया है। अब एंटर करके इसको फाइनल करते हुए आगे आ सकते हैं। जबकि मैंने कॉम पॉइंट पानीपत हरियाणा बनाया था तो GST डिटेल्स को GST डिटेल्स को अल्टर नहीं किया था। ध्यान रखिएगा आपको अल्टर नहीं करनी है डिटेल जब आप URD डीलर का अकाउंट बना रहे हैं। सीटेक लुधियाना है, पंजाब की पार्टी है, इंटरस्टेट पार्टी है। इसके लिए मैंने फिर से बेसिक सारी चीज़ों के बाद GST डिटेल के अंतर्गत मैंने यहाँ पे पंजाब का नंबर भी फिल कर दिया है, GST नंबर जो उसका है। और फाइनली यहाँ से यस करके नीचे आ जाता हूँ। IDB अकाउंट मेरे पास है। पहले से मैंने 1.5 लाख रुपए का बैलेंस यहाँ पे मेंशन कर दिया है इसका, क्योंकि एंट्री में बताया गया था 1.5 लाख का बैलेंस है मेरे पास। इन सब के अलावा 3 अकाउंट और इम्पोर्टेंट हमने बनाए हैं जो तीनों के तीनों परचेज से रिलेटेड हैं। अब यहाँ पे मेरे पास 3 सबसे इम्पोर्टेंट अकाउंट परचेज के तीनों जो इस पूरे के पूरे सेशन में प्रयोग होने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ यहाँ परचेज फ्रॉम URD मैंने अकाउंट बनाया है एक। परचेज फ्रॉम URD का मतलब है वो परचेज मैं इसमें स्टोर करने वाला हूँ, उन परचेज की एंट्रीज जो अनरजिस्टर्ड डीलर से होने वाली हैं। एंटर कर देता हूँ। हेड इसमें अंडर ये आएगा परचेज अकाउंट्स के, पहले से मैंने ले लिया है। इन्वेंट्री वैल्यू एक्सपेक्टेड यस है। GST एप्लीकेबल है, लेकिन यहाँ मैं अल्टर नहीं करूँगा डिटेल्स को, कोई भी टैक्स डिटेल्स नहीं भरने वाला। और आगे एंटर करते हुए गुड्स या सर्विसेज, क्योंकि हम गुड्स की बात कर रहे हैं तो गुड्स यहाँ ले लेता हूँ मैं, यहाँ यस करके अगले अकाउंट पे। फिर मेरे पास यहाँ परचेज इंटरस्टेट है, अदर स्टेट वाला अकाउंट है जिसमें मैं अपने राज्य से बाहर की सभी परचेजेस को स्टोर करने वाला हूँ। तो यहाँ देखें तो परचेज अकाउंट्स यहाँ पे है, इन्वेंट्री वैल्यू एक्सपेक्टेड है, एप्लीकेबल है GST, कहीं भी कुछ भी मैंने चेंजेस नहीं किया है। गुड्स में डील करने वाला हूँ और यहाँ पे उन परचेज को स्टोर करने वाला हूँ जो परचेज राज्य से बाहर की हैं। फाइनली यस कर देता हूँ इसे भी। इंट्रा लोकल हरियाणा परचेज मैंने अकाउंट अलग से बनाया है जिसमें हरियाणा की सभी परचेजेस को स्टोर करने वाला हूँ। अकाउंट्स बिल्कुल सेम है, फ़र्क सिर्फ मैंने आपको बता दिया, ऊपर नाम में फ़र्क डाला है अभी सिर्फ। फाइनली इन सब अकाउंट्स के अलावा एक अकाउंट हमारे पास और है, टैक्स पेएबल अंडर रिवर्स चार्ज। ये अकाउंट मैंने पहले से ही बना दिया है। ये एक करंट एसेट का एडजस्टमेंट अकाउंट है, तो आप इसको पहले से बना के रख सकते हैं। जब भी आप रिवर्स चार्ज की एंट्री करेंगे तो एक एडजस्टमेंट अकाउंट आपको चाहिए होता है,
वो मैंने पहले से बना लिया है। कैसे यूज़ करेंगे इसकी जानकारी हम आने वाले सेशन में लेंगे। ये करंट एसेट के अंतर्गत आएगा। नॉर्मल है ये अकाउंट, बेसिक इन्फॉर्मेशन आप भर दें इसमें और यहाँ येस करके मैं इसे फाइनलाइज कर देता हूँ। तो ये तो है हमारे सभी अकाउंट्स लेजर्स की बात। इसी तरह से मैंने यहाँ पे कुछ स्टॉक ग्रुप्स भी बनाए हैं और स्टॉक आइटम्स भी बनाए हैं। इसके लिए इन्वेंट्री इन्फो पे आ जाएं। स्टॉक ग्रुप में मैंने यहाँ पे अल्टर पे चला जाता हूँ दिखाने के लिए। लैपटॉप और पेरिफेरल्स के नाम से 2 ग्रुप हैं। लैपटॉप पे एंटर करता हूँ, प्राइमरी ग्रुप है ये, और यहाँ पे अगर आप अल्टर डिटेल करते हैं तो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं पूरी की पूरी टैक्स डिटेल को। तो यहाँ मैंने टैक्सेबल कर दिया है आइटम इंटीग्रेटेड टैक्स 18% अगर आपने यहाँ दे दिया, उसका अर्थ ये है कि जब CGST SGST चार्ज होगा तो 9% ऑटोमेटिकली ये उनमें शो करके दिखाएगा। अब यहाँ पे अगर आप और टैक्स रिलेटेड डिटेल देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको F12 अर्थात यहाँ पे नीचे दिया गया बटन प्रेस कर दें या F12 की प्रेस कर दें। आप कुछ इन्फॉर्मेशन और अगर आप चाहते हैं तो उसको यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे मैं सबसे लास्ट इन्फॉर्मेशन को यहाँ येस कर देता हूँ। अब देखिए मैंने केवल 18% भरा था। येस करने से फ़ायदा ये हुआ कॉन्फ़िगरेशन से कि हमारे पास सभी टैक्स डिटेल यहाँ ऑटोमेटिकली दिखाई देने लग गए। तो आपको केवल इंटीग्रेटेड टैक्स भरना है, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स ऑटोमेटिकली वहाँ फिल हो जाएगा। एंटर कर देता हूँ इसे मैं और सेव कर लेता हूँ। पेरिफेरल्स में मैं आता हूँ, प्राइमरी है, क्वांटिटी शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडिड मैंने अभी नो कर दिया है। सेट अल्टर GST डिटेल, इसको भी अल्टर कर देता हूँ। इसमें मैंने 5% इंटीग्रेटेड टैक्स फिल किया है, तो सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स ऑटोमेटिकली 2.5% वहाँ पे आ जाएगा। ध्यान रखिएगा ये टैक्स एक्चुअल नहीं है, ये केवल एग्जांपल के लिए लिया गया है। एक्चुअल टैक्स के लिए आप इंटरनेट पे गूगल करके देखें कि कौन सा टैक्स किस प्रोडक्ट पे है, उस प्रोडक्ट पे वो टैक्स से आप एग्जांपल कर सकते हैं। फाइनली मैं इसे येस कर देता हूँ यहाँ पे। इसके अलावा भी मेरे पास स्टॉक आइटम्स बने हुए हैं, वहाँ आ जाते हैं। यहाँ मैं आपको स्टॉक आइटम्स दिखा देता हूँ। 3 तरह की प्रोडक्ट्स मेरे पास यहाँ अवेलेबल है आइटम्स में। डेल लैपटॉप्स हैं, कुछ भी अलग से मॉडिफिकेशन नहीं है। यूनिट्स एप्लीकेबल है, PCs GST एप्लीकेबल है। अल्टर डिटेल में यहाँ नहीं कर रहा क्योंकि प्राइमरी इनके जो ग्रुप है उसमें ही मैंने 18% स्टोर कर दिया था। तो यहाँ नहीं चेंज करूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। उस केस में जो यहाँ रेट सेट करेंगे वो डेल लैपटॉप्स पे लागू होगा, ये ध्यान रखिएगा। और अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो जो इसका ग्रुप हेड है अर्थात प्राइमरी ग्रुप है उसका टैक्स जो है वो इस पर एप्लीकेबल होगा। अभी मैं नो कर देता हूँ, चेंजेस कुछ नहीं करना, गुड्स है, एंटर करके यस। इसी तरह से HP लैपटॉप का मेरे पास एक स्टॉक आइटम है, इसमें यदि आप देखें इसमें भी GST एप्लीकेबल है, कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने, यहाँ पे यस कर देता हूँ। फाइनली SMPS एक आइटम है जो मुझे URD डीलर से परचेज करनी है। जैसा मैंने आपको बताया था कि SMPS परचेज करने वाले हैं हम अनरजिस्टर्ड डीलर से। SMPS पे जाए, पेरिफेरल्स इसका जो है हेड है, ग्रुप हेड है जो, वो पेरिफेरल्स है जिस पे 5% टैक्स मैंने पहले से स्टोर कर दिया है। PCs यूनिट है, GST एप्लीकेबल है, यहाँ किसी भी तरह से मैं अल्टर डिटेल नहीं करने वाला हूँ। टाइप सप्लाई गुड्स है, फाइनली इसको भी यस कर देता हूँ। तो कुल मिला के मेरे पास ये स्टॉक आइटम्स है। इसके अलावा मैंने यूनिट भी क्रिएट की है, यूनिट ऑफ मेजर में जाके मैं वो भी दिखा देता हूँ। अल्टर में आप चले जाएँ, एक PCs यूनिट है क्योंकि आप यूनिट चाहिए होती है जब आप नंबर्स वाली आइटम से कुछ काम करने वाले हैं या किसी ऐसी आइटम से मेजरमेंट वाली जिसमें आपको मापना ज़रूरी है कुछ। इस प्रकार से हमारे पास सभी के सभी अकाउंट्स यहाँ पे बन चुके हैं। तो इस सेशन में हमने देखा है कि हम अपने एग्जाम्पल्स में कौन कौन सी लेज़र्स हमें चाहिए, किस प्रकार उन लेज़र्स को बनाना है, वो सारी जानकारी हमने ली है। ध्यान रखिएगा टैक्स रेट को केवल मैंने प्राइमरी कैटेगरी में डाला है इन्वेंट्री इन्फो के अंतर्गत, अर्थात जो स्टॉक ग्रुप्स हैं उनमें केवल मैंने शो किया है टैक्सेस को। एक ग्रुप मैंने लैपटॉप्स का बनाया है जो प्राइमरी ग्रुप है और उसमें 18% टैक्स है। एक ग्रुप मैंने पेरिफेरल्स का बनाया है जिस पे 5% टैक्स है। तो इस प्रकार से ये सारे अकाउंट्स हमने बना लिए हैं, लेजर्स बना लिए हैं। अगले सेशन में हम देखेंगे प्रैक्टिकली इनकी एंट्रीज किस प्रकार से करेंगे और देखेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को किस प्रकार से हम एंटर करने वाले हैं। धन्यवाद।